नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योति गनोचिया। आप देख रहे हैं हम हैं आजाद न्यूज चैनल। वक्त हो चला है खास बुलेटिन का। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। खबर आ रही है रुड़की से, जहां उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन की देखने को मिली लहर। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के साथ चुनावी रंगों में रंगा शहर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रुड़की से, जहां उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन की देखने को मिली लहर। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के साथ चुनावी रंगों में रंगा शहर। जी आपको बताते चले, प्रदेश में सत्ता बदलने की चाह लिए निकली कांग्रेस की यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। गाड़ियों की लंबी कतारों के साथ यात्रा हाईवे से होकर शहर भर में पहुंची तो जगह जगह जाम लग गया। रोड शो के रूप में निकली परिवर्तन यात्रा BSM इंटर कॉलेज में विशाल सभा में तब्दील हो गई। परिवर्तन यात्रा के पहुंचते ही शहर चुनाव के माहौल में रंग गया। रोड शो के दौरान नारेबाजी के बीच झंडे और बैनर लगे। गाड़ियों के बीच शहर में ऐसा उन्माद दिखा जैसा कि चुनाव आचार संहिता के दौरान दिखाई देता है। इसी के साथ कई सालों से सत्ता से बाहर रहकर निष्क्रिय हो चली कांग्रेस शहर में पहली बार मैदान में दिखी। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा ने पार्टी के भीतर कई साल से पनप रहे सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश की। जोश से लबरेज वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का परिचय दिया। रोड शो में सभी नेताओं का जोर भीड़ जुटाने पर रहा। कुछ मायने में यह कोशिश परवान चढ़ती भी दिखी। परिवर्तन यात्रा की तैयारियों को लेकर जोश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नेताओं ने शहर भर यात्रा के स्वागत में बैनर, पोस्टर और झंडों से पाट दिया था। रोड शो में पुराने नेताओं के साथ युवाओं की फौज को भी लगाया गया था। गाड़ियों में सवार दावेदारों के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी लगाई। महंगाई, भ्रष्टाचार और लचर कानून व्यवस्था से प्रदेश की जनता पूरी तरह त्रस्त हो गई है। हमारे उत्तराखंड राज्य में क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है, तो ये परिवर्तन यात्रा जो है खटीमा से शुरू हुई थी। आज ये पूरे हरिद्वार जिले में 3 दिन यात्रा रहेगी। इसके तहत हम जनता जो है पूरा मन बना चुकी है परिवर्तन का, और उधम सिंह नगर में बड़ा भारी समर्थन मिला था और उससे कई गुना ज़्यादा हरिद्वार में हमको समर्थन मिल रहा है। आज जनता मन बना चुकी है बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो चाह रही है 2022 में कांग्रेस को सत्ता में लाना। सर, अगर आपकी सरकार परिवर्तन देखिए, हाथ कंगन को आर्ची क्या और पढ़े लिखे को फार्ची क्या। हमारे हरीश रावत जी की सरकार रही 2014 से 2017 तक। 32 माह की सरकार में उन्होंने 32,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया। पेंशन जो है 75,000 से 7.5 लाख लोगों को जोड़ने का काम किया। जो पेंशन 500 रुपये मिलती थी उसको 1,000 रुपये करने का काम किया। तो इस तरह के बहुत से लोक लुभावन कार्य उन्होंने किए जो आज जनता याद कर रही है। और जनता फिर वही पुराना गाना गा रही है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और निश्चित रूप से 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ खड़े होइए, कांग्रेस का साथ दीजिए और कांग्रेस को विजयी बनाइए ताकि आपको महंगाई से, बेरोजगारी से मुक्ति मिल सके। धन्यवाद। बहुत सफल रही। भारी संख्या में हरिद्वार से और यहाँ तक भारी भीड़ ने स्वागत किया और अपना समय दिया इस बात के लिए कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए और भाजपा को सरकार को यहाँ से जाना चाहिए। प्रदेश महासचिव और मीडिया कांग्रेस इसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के लोगों को जागृत करना और चुनाव के लिए तैयार करना। जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जी मैं राव आफाक अली हरिद्वार जिले में जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा हूं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी और कार्यकारी अध्यक्ष जिला कांग्रेस रहा हूं। आज पूरा उत्तराखंड हरीश रावत जी को याद कर रहा है। हरीश रावत जी ने विभिन्न प्रकार की पेंशनें, विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर, महिलाओं को सम्मान, बुजुर्गों को सम्मान
और किसानों को सम्मान वो जो दिया था वो आज हरीश रावत को लोग याद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदले लेकिन उनसे काम नहीं चलने वाला। अब जनता ने मूड बना लिया है कि क्यों ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही बदल दे। आज की जो परिवर्तन यात्रा हरिद्वार हर की पौड़ी से चली तो मैं यहाँ रुड़की मनोहर लाल शर्मा जी के इस कॉलेज तक पहुँचा हूँ तो 35 जगह जो है भारी सभा में जनसंख्या में हजारों लोगों ने उनका स्वागत और सम्मान किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, प्रभारी देवेंद्र यादव जी और तमाम नेता जो है हरीश रावत जी के नेतृत्व में जो है उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार लाने का प्रयास कर रहे हैं और जनता भी खुले दिल से, सर्व समाज के लोग, दलितों, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अगड़े सब सड़कों पे खड़े हैं और हरीश रावत जी के लिए पल के बिछाए बैठे हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि हरीश रावत जी की सरकार भारी बहुमत से उत्तराखंड में बनने जा रही है। सर, जिस प्रकार से आज ये रैली का आयोजन किया गया है, ये परिवर्तन रैली आपकी, तो इसमें क्या परिवर्तन आपकी सरकार लाना चाहिए? देखिए, परिवर्तन सरकार, जनता परिवर्तन चाहती है कि सरकार को बदलो। अब वो उन्होंने जो पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, इन्होंने मुंगेरी लाल के सपने दिखाकर काठ की हांडी में बिरयानी बनाने का ख्वाब दिखाया था, वो सब धरातल पर नहीं दिखा। वो काठ की हांडी फूट गई, मुंगेरी से लाल के सपने टूट गए। अब वो हरीश रावत जी ने अल्प समय में जो 2 साल में कार्य किए थे, जनता उनको याद करे और हरीश रावत के नेतृत्व में सरकार चाहती है ताकि उत्तराखंड देश का नंबर 1 प्रदेश बन सके। मान लीजिए कांग्रेस सरकार आ भी जाते हैं, सबसे पहला टारगेट कांग्रेस सरकार का क्या होगा? रोजगार। तमाम युवा बेरोजगार हुए पड़े हैं, पलायन चल रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई यूपी जा रहा है, कोई पंजाब। हरीश रावत जी का पहला मकसद है कि बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार दे और उसके लिए उसके पहले जो मॉडल बनेगा वो शिक्षा, कई कॉलेजेस, कई यूनिवर्सिटियाँ पिछड़े क्षेत्रों में, और बाकी ये बिजली, पानी और ये शिक्षा तो सब चलेगा, लेकिन सबसे पहला मुद्दा रोजगार का है और किसानों का जो वो है आमदनी को दुगना करने का है। ये कहते हैं 2 साल में, हरीश रावत का कहना है कि 6 महीने में किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। और जिस प्रकार से आपने 3 मेन मुद्दे उठाए हैं, गैस सिलेंडर और डीजल और पेट्रोल, इस पर कोई एक्शन नहीं है? हाँ, इस पर महंगाई का कांग्रेस ने 400 रुपये का 350 का सिलेंडर छोड़ा था, आज 1000 रुपये का। कांग्रेस ने 50 रुपये लीटर पेट्रोल दिया था, आज 110 रुपये का है। इसी तरह डीजल, तमाम तरह की योजनाएं, सब महंगाई दुगने से भी ज़्यादा हो गई। हरीश रावत जी का महंगाई को कंट्रोल करने का अपना एक अलग नुस्खा है, अलग एक तरीका है। ये सब्सिडी वब्सिडी छोड़ो, इसको जीएसटी के दायरे में डीजल पेट्रोल को लाओ और जो किसानों की आमदनी है उसको दुगनी करो। महंगाई भले रहे, लेकिन जब रोजगार होगा और आमदनी होगी और लोगों की जेब में पैसे होंगे तो इस महंगाई को सहन करेंगे। आज जब लोगों की जेब खाली है और महंगाई है तो ये महंगाई लोगों पे बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन जब कल लोगों की जेबें पैसों से भरी होंगी तो ये 100 रुपये का जो पेट्रोल है ये भी सस्ता लगेगा, चूँकि आमदनी उसको 1000 रुपये की होगी। सर, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो जनहित के मुद्दों को लेकर जगह जगह घूम रहा है, तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे चैनल को जनता की आवाज़ बनना चाहिए। और मैं बधाई देता चाहता हूं इस चैनल के मालिक को, आप लोगों को, पूरी टीम को, कि आप जनहित की जो बातें हैं वो जनता तक पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निकल रही है, इसका क्या उद्देश्य है? ये आज परिवर्तन यात्रा 2022 चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरे चरण में हरिद्वार हर की पैड़ी से प्रारंभ की है। इसका उद्देश्य ये है कि ये जो भाजपा भ्रष्ट सरकार है इसको उखाड़ फेंकना। महंगाई से लोग बाग त्रस्त हैं, देश के बड़े प्रतिष्ठान सब बेच दिए गए, आम आदमी का जीवन त्रस्त है। आम आदमी आज 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। तेल महंगा, रसोई गैस महंगी है, रसोई का जो भी सामान यूज होता है वो सब महंगा है, और सस्ता यदि है तो आम आदमी का जीवन है। इसी को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी ने सुबह हर की पैड़ी से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया है और कुछ ही देर में अब बीएसएम कॉलेज में आएगी।
हमारे चैनल के माध्यम से आप उत्तराखंड वासियों को क्या संदेश देंगे? मैं उत्तराखंड की भोली भाली जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप मन बना करके इस बार कांग्रेस को लाएं सत्ता में और कांग्रेस को सत्ता दें। पहले की तरह आपको गैस, अन्य चीज़ें जो आवश्यक हैं घर में उपयोगी के लिए, वो सब सस्ती होंगी। आम आदमी के लिए राहत होगी, नौकरियों में काम होगा और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। कि जितने जोर शोर से उसमें कांग्रेस में उत्साह है और कांग्रेस का आने वाले 2022 में चयन किया गया टिकट का सही तरीके से, तो रुड़की विधानसभा की सीट कांग्रेस की झोली में गिरी हुई है। ये जो आज रैली निकल रही है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सब जितने कैंडिडेट लड़ना चाहते हैं वे अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे ये जाहिर हो रहा है कि कौन असली टिकट का दावेदार है, किसके पास अपने सच्चे सिपाही हैं कांग्रेस के। ये पहचान करने के बाद अगर सही टिकट मिलता है तो मैं ये मानता हूँ कि रुड़की विधानसभा की सीट जो है कांग्रेस की अपनी है। कांग्रेस के अंदर परिवर्तन तो बहुत कुछ आ रहा है। आने वाले टाइम पे 5 साल में भाजपा में देख ही लिया कि भाई क्या क्या हो रहा है। आने वाले टाइम में कांग्रेस के टाइम पे पहले भी बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है और अब भी आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने जा रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि हमने जब पहले कांग्रेस का राज देखा, जब भी हम बहुत अच्छे सुकून के साथ रहे और अब आने वाले टाइम में जैसे छोटी छोटी समस्या को लेके बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जैसे राशन कार्ड हो गया, जो मुद्दई सुविधा है उनमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। रुड़की जनता